नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर है हमारा प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसके बारे में। ये प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स 2 है, तो आपको आगे जाकर माइक्रो इकोनॉमिक्स भी मिलेगी इसमें, तो आप अच्छे से करके जाना ये वाला पेपर। इसमें जो पहला क्वेश्चन है इंग्लिश वाले इंग्लिश में चेकआउट कर सकते हैं पॉज करके वीडियो को। मैं हिंदी मीडियम का तो इसलिए हिंदी मीडियम में बता दूंगा। इंग्लिश मीडियम वाले तो ज़्यादा इंटेलिजेंट वैसे भी होते ही हैं, तो वो अपना वो मतलब कि ईज़ी रहता है चीज़ों को समझना, तो वो अपना कर सकते हैं। हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा मुश्किल रहता है। एकाधिकार की सामाजिक लागत क्या है? उपयुक्त रेखा चित्र के साथ वर्णन कीजिए। एकाधिकार के दीर्घकालीन कीमत तथा उत्पादन निर्धारण की व्याख्या करें। क्या एकाधिकारी दीर्घकाल में सामान्य लाभ कमा सकता है? तो इसमें आपको एकाधिकारी के बारे में आपने पढ़ रखा होगा, तो आपको अच्छे से पता होगा, नहीं तो फिर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन आप तब भी एक बार अपना कंसेप्ट क्लियर रखना। तो क्वेश्चन नंबर इसमें सेकंड है, एकाधिकारी प्रतियोगी बाजार की विशेषताएं कौन कौन सी है? इस बाजार में फर्म का अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन संतुलन का विश्लेषण करें। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसमें अल्प अधिकार बाजार में नए आगंतुकों को कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? जो मार्केट में नए व्यापारी आते हैं, जो फैक्ट्री स्थापित करें, तो उनको किस प्रकार से की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? जो नई फर्में आती है, अल्पाधिकारी फर्मों के सहयोगी एवं गैर सहयोगी व्यवहार में अंतर कीजिए। अल्पाधिकार की कीमतें नेतृत्व मॉडल पर प्रकाश डालिए। तो ये 3 क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर इसमें फोर्थ है, बाजार विफलता के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? अपूर्ण जानकारी किस प्रकार बाजार विफलता की ओर ले जाती है? उपयुक्त उदाहरणों के साथ व्याख्या करें। तो इसमें आपको बाजार विफलता के जो मुख्य स्रोत होते हैं उनके बारे में चर्चा करनी पड़ेगी, और अपूर्ण जानकारी किस प्रकार बाजार विफलता की ओर ले जाती है उसके उपयुक्त उदाहरणों के साथ उसको इसमें व्याख्या करनी होगी। तो इसमें जैसे जैसे बता रखा वैसे ही करना, और इसमें क्योंकि ज़्यादा पेजेस भरते नहीं हैं, तो जितने पेजेस भरे उतने पेजेस भर देना। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें मांग में परिवर्तन को बाजार किस प्रकार से समावेश करता है? तो इसमें आपको इसमें मांग में परिवर्तन के बारे में बता देना, किस प्रकार से मांग में परिवर्तन बाजार किस प्रकार से समावेश, मतलब जब मांग में परिवर्तन होता है तो बाजार में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। बाह्यता के समावेश की मुख्य संरचनाएं कौन कौन सी है? जो इसमें व्हाट आर द मेजर अप्रोचेस ऑफ इंटरनलाइजिंग एक्सटर्नलिटीज़, तो आपको इसमें चर्चा करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें उपयुक्त उदाहरणों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में तुलनात्मक लागत लाभ के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4B है, इसमें मतलब कुछ इसमें सब पार्ट एक ही होते हैं, तो आपको अगर क्वेश्चन नंबर 6 आप अटैम्प्ट कर रहे हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 2 पार्ट है, तो आपको ये दोनों पार्ट करने होंगे। हालांकि एक पार्ट भी करेंगे तो एक पार्ट का आपको नंबर मिल जाएगा उतने का उतना ही, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी कि आप करें अच्छे से, क्योंकि माना नहीं जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपने अटैम्प्ट करा है तो पार्ट 1 ही हो जाएगा इसका, लेकिन आपको मार्क्स उतने ही मिलेंगे। जैसे आपने अगर इसका ए पार्ट सही करा है तो आपको इसके 7 नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें उपयुक्त उदाहरणों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में तुलनात्मक लागत सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। और इसमें BS का संरक्षणवाद के पक्ष में आप क्या तर्क देंगे? क्या ये तर्क भूमंडलीकरण के युग में उचित है? तो आपको इसमें चर्चा कर देनी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें आर्थिक लागत से आप क्या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोनॉमिक रेंट? आर्थिक लगान से आप क्या समझते हैं? क्या आर्थिक लगान कुल आय या शून्य के समान हो सकता है? तो लगान का मतलब एक प्रकार से टैक्स भी आप मान सकते हैं। आर्थिक टैक्स, आर्थिक कर, लगान सब वही होते हैं। श्रम का पूर्ति वक्र पीछे की ओर मुड़ा क्यों होता है? तो ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो आप इसको कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। विकुंचित मांग वक्र, नैश संतुलन, कीमत संतुलन, एकाधिकारिक प्रतियोगिता के अंतर्गत क्षमता अधिकार। तो आपको इसमें चर्चा कर देनी है इसमें विकुंचित मांग वक्र के बारे में, और ये हमारा क्वेश्चन पेपर सेकंड है। ये 75 मार्क्स का ही पेपर हर बार आता है, तो इसमें आपको 5 को ही अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चंस 8 में से आंसर एनी 5 क्वेश्चंस।
सबके इक्वल मार्क्स हैं। तो आपको ध्यान से जो ऐसा नहीं कर सकते कि आप हर क्वेश्चन से एक एक पार्ट कर दें, आपको मतलब कि सारे क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करना होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, प्राकृतिक एकाधिकार क्या है, रेखा चित्र से व्याख्या कीजिए तथा उपयुक्त उदाहरण दीजिए। एक एकाधिकारी फर्म के दीर्घकालीन कीमत एवं उत्पादन निर्धारण की व्याख्या कीजिए। तो ये और ब जो है इसके ये आपको करना होगा, 15 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें एक आधिकारिक प्रतियोगिता में फर्म के दीर्घकालीन संतुलन का रेखा चित्र विश्लेषण कीजिए। इस बाजार में दीर्घकालीन में सभी फर्म केवल सामान्य लाभ ही क्यों प्राप्त करती हैं, इसके बारे में आपको इसमें चर्चा करनी होगी। अगर आपने एसओएल का जो वीडियो अपलोड होती है उसकी साइट पे अगर आपने उस पे जाकर के एक मैम है रीना बजाज मैम, उनसे पढ़ा होगा तो आप इन क्वेश्चंस को आसानी से इजीली हल कर सकते हैं बाइलिंगुअल। उपयुक्त रेखा चित्र की सहायता से एक आधिकारिक प्रतियोगिता में क्षमता अधिकाई की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें अल्पाधिकार एवं बाजार के अन्य स्वरूपों में आधारभूत अंतर क्या है, गैर सहयोगी अल्प अधिकारों को क्रोनो मॉडल की व्याख्या कीजिए। एक उदाहरण की सहायता से बंदी दुविधा का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें बाजार समन्वय की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। एक्स वस्तु की मांग बढ़ जाती है तो वाई वस्तु की मांग कम हो जाती है। तो आप इसमें बाजार समन्वय की प्रक्रिया का वर्णन कर सकते हैं। ब है, इसमें सार्वजनिक वस्तुओं की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, उदाहरण दीजिए। तो इसमें सार्वजनिक वस्तुओं की जो मुख्य विशेषता है उसके बारे में आपको उदाहरण देना पड़ेगा। तो ये आपने कर रखा है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है बी वाला। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें बाजार विफलता, इससे संबंधित क्वेश्चन पहले भी आ रखा है, उसमें मुख्य स्रोत पूछे गए थे और इसमें मुख्य कारक है, दोनों बराबर ही होते हैं, तो दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। बाध्यताओं के समावेश की कर, आर्थिक सहायता, प्रदूषण परमिट की विचारधाराओं का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें इकोनॉमिक रेंट, तो इससे भी संबंधित क्वेश्चन ऊपर में पूछा जा रखा है। आर्थिक लगान क्या है, आर्थिक लगान की गणना कीजिए जब पूर्ति किलो शून्य, पूर्ति किलो इकाई से अधिक तथा पूर्ति किलो अनंत हो। उपयुक्त रेखा चित्रों का प्रयोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तुलनात्मक लागत सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। व्यापार में संरक्षण के मुख्य तरीके कौन से हैं, इसके बारे में आपको इसमें चर्चा करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें शॉर्ट नोट से रिलेटेड है, तो इसमें 2 शॉर्ट नोट्स आपको करने होंगे इन 4 टॉपिक्स में से। अविश्वास नियम, अविश्वास नियम, प्रतिभागी बाजार, मुक्त व्यापार, एक अधिकार में अधिभार हानि। तो मुक्त व्यापार तो आपको भी पता ही होगा क्या होता है, किस प्रकार से बिना विदाउट टैक्स के एक देश दूसरे देश से व्यापार करता है। प्रतिभागी बाजार भी आपको पता होगा। अविश्वास नियम आपको पता होगा, तो इंग्लिश वाले इंग्लिश में अपना देख सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोस में हम इसके और भी जो है क्वेश्चन पेपर उसको डिस्कस करेंगे, ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना और आपको हर टॉपिक के बारे में अच्छे से जानकारी हो। तो आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और इससे अगर कोई भी नॉलेज मिली हो तो इसे आगे भी शेयर करें जिसको ज़रूरत हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो। धन्यवाद।